माइंडसेट मैटर्स। एक गाना हमने बहुत बार सुना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। कौन संग हो तो जिंदगी का ये सफर आसान हो जाए। पैसा, पावर, फैमिली, फ्रेंड्स, कौन सा एक व्यक्ति, एक वस्तु, क्या चीज जो आपकी ताह जिंदगी को आसान बना दे, आगे का रास्ता खोल दे। तो मैं बताना चाहूंगी कि वो एक चीज है आपका माइंडसेट। क्योंकि आपका माइंडसेट जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपको गाइड करता रहता है, कभी पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ तो कभी नेगेटिव एनर्जीज की तरफ। और यही वो एक चीज है जो हमें बताती है कि एक्चुअल में हम खुश रहना चाहते हैं या अनसेटिस्फाइड, दुखी हैं या इस जिंदगी से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। और ये हर पल, हर क्षण, जिंदगी के हर मुकाम पे ये माइंडसेट हमें ड्राइव करता है। मैं आपको हर वर्ग का एग्जाम्पल लेके बोलना चाहती हूँ। बच्चे, बहुत छोटी उम्र है पर इतने सारे चैलेंजेस हैं, उन्हें कॉम्पीट भी करना है, उन्हें अपनी स्टडीज़ में परफॉर्मेंस भी देना है और अपना कैरियर भी बनाना है। और इतना कंपटीशन है कि हर पल उन्हें ये लगता है कि क्या मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि ये कर पाऊँगा। घर में, स्कूल में, सोसाइटी में उसके सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं। हर बार उसे ये लगता है कि शायद जो पैरामीटर मेरे सामने रखा जा रहा है मैं इसे इस तक ना पहुँच पाऊँ। जब घर में बात होती है, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई पड़ोसी के बच्चे के तो 99.9% मार्क्स हैं, आपके भी आने चाहिए। तो हमारा माइंडसेट बोलता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। और फिर उसी माइंडसेट के साथ हम लोग ये सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, किताबें खोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, कई बार डिमोरलाइज होते हैं, कई बार अपने आप को बूस्ट करते हैं कि यस आई कैन डू इट। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो फिर हम अपने माइंड के सेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि नंबर कम आए तो डिप्रेशन में चले गए, नंबर उतने नहीं आए जिससे कि आपने जो कैरियर सोचा था उस राह पे आगे बढ़े तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। और यदि आ गए तो भी आप ये सोचते हैं कि मुझे अब क्या करना है। ये आपका माइंडसेट है जो आपको ड्राइव करता है कि कम नंबरों में भी आप कैसे खड़े हो पाते हैं और ज़्यादा मार्क्स के साथ भी आप आगे चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर हैं और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में, सिविल सोसाइटी, अपने जीवन में हर बार ये सोचते होंगे कि जब जब चैलेंजेस आते हैं मुझे क्या करना है, क्या यही मेरी ज़िंदगी है या मुझे इससे आगे बढ़ कर के कुछ सोचना था, क्या डेस्टिनी ने मेरे लिए यही रखा हुआ है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि बहुत पावर है, बहुत पैसा है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें जीवन में लगता है कि शायद मुझे इससे भी ज़्यादा, इससे भी बेहतर कुछ और चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। और कोई बहुत गरीब मजदूर व्यक्ति भी अपनी एक छोटे से घर में बहुत खुश नज़र आएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ये कहता है कि भाई तुझे ईश्वर ने बहुत दिया, तुम खुश रहो और शायद आने वाले समय में इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाएगी। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की बेटी, जिसने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति मेरी फील्ड हो सकती है, जिसके परिवार में 4 बहनें, वैश्य परिवार की बेटी, वो कहते थे कि भाई राजनीति लड़कियों का काम नहीं है। क्या वो सोच सकती थी कि मैं कभी इस पॉलिटिकल फील्ड में आऊँगी? पर आई। माइंडसेट ने कहा कि जब कॉलेज में थी, काम कर रही हूँ, करते जाओ, क्या कर रही हूँ जिसमें मुझे तसल्ली मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इस अपनी सिविल सोसाइटी में, इस सर्कल में जो काम मैं अभी कर रही हूँ वो बेस्ट है। ऐसा सोच के आगे बढ़ती रही, पर ब्रेक आया। कई बार ऐसे लगा कि उतार चढ़ाव जीवन में आए जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन के एक बार पूरे टॉप पे होते हो तो फिर परिवार कहता है भाई शादी करो। शादी करके आप उस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं जहाँ आपको लगता है आपके चारों तरफ केवल दीवारें हैं, आपको क्या करना है। तो आपका माइंडसेट आपको क्या कहता है? छोड़ दीजिए जीना, क्या करेंगे। पर नहीं,
उस समय की परिस्थितियों में जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर के मैं काम कर सकती थी, मैंने अपने लिए एक नई फील्ड चुनी। मुझे बहुत शौक था हैंडीक्राफ्ट का, मैंने अपने लिए हैंडीक्राफ्ट का एक पूरा बिजनेस खड़ा किया। और फिर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं इलेक्शन लड़ी। ईश्वर ने जो तय कर रखा है, पर मुझे मौका मिला, फिर मैं आगे बढ़ी उसी राह पे। और अनेकों बार उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव जब देखे, कभी ऐसा लगा कि चुनाव हार गए तो क्या जीवन खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि भाई हार गए, अब कुछ नहीं है। पर मैंने सोचा, मेरे मन ने सोचा, मेरे दिमाग ने कहा, जीवन ने जो मुकाम पे पहुंचाया, जिन परिस्थितियों में खड़ा रखा, वहीं से मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, इस दिशा में मैंने सोचना शुरू किया। बहुत अच्छे नंबर हो सकता है किसी के ना आए, पर उसमें से क्या बेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए था। पर आप जब सोचना शुरू करते हैं कि मुझे क्या करना है, तो आपके लिए रास्ते निकलते जाते हैं। और ये जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए है। पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रास्ते निकलते हैं, और नेगेटिव सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो वहीं से आपके लिए दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। और चैलेंजेस कहाँ नहीं है। प्रभु राम, क्या उनके जीवन में चैलेंजेस नहीं थे? राज्याभिषेक पे बैठे थे, तिलक हो रहा था, राजा बनना था, उसी क्षण उनको पता चलता है कि नहीं जाइए, आपको वनवास देना है। क्या टूट गए? क्या चूर हो गए? क्या उन्होंने डिप्रेशन में चले गए? नहीं। जो रास्ता मिला, जो पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है बन जाइए, वो लोग जो जिसके ऊपर किसी की निगाह नहीं पड़ी, उनकी डेवलपमेंट का काम किया। पाप का अंत करने के लिए लगे रहे, कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे। क्या माँ सीता से बड़ी कोई राजकुमारी थी जो एक राजा की बेटी और एक राजा की बहू, फिर भी उसे वन वन जाना पड़ा, नंगे पांव घूमना पड़ा, और कुटिया में रह करके फल फूल पे गुजारा करना पड़े? ये भाग्य है, भाग्य ने जो लिखा। परंतु उसमें से अपने मन और दिमाग के साथ में जोड़ते हुए हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उसी में से कहते हैं ना, इम्पॉसिबल जब शब्द बोला जाता है तो उसके अंदर खुद छिपा है आई एम पॉसिबल। हर चीज संभव है जब आप तय कर लेते हैं कि यस आई कैन डू इट, दिस इज पॉसिबल फॉर मी। और ये हर एक के लिए है, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति अपने आप को उन परिस्थितियों के लिए तैयार कर लेता है यदि वो करना चाहता है। और नहीं करना चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। कोई बीमार व्यक्ति असंभव बीमारी से भी पीड़ित हो तो भी हम देखते हैं कि वो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि वो करना चाहता है। आज हमारा देश इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का, जनता का देश है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि कुछ नहीं हो सकता, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी तरक्की नहीं कर सकते, इतने सारे चैलेंजेस हैं। एक चिड़िया की कहानी हमने सुनी कि एक चिड़िया जंगल में आग लगी थी, अपनी चोंच में थोड़ी सी मिट्टी भर भर के बार बार जाती, एक जगह से मिट्टी लेती और उस आग पे डाल देती, कहती कि आग बुझा रही हूँ। तो बड़े बड़े जानवर जंगल के बोले कि तुम्हारा क्या औकात है तुम्हारी, तुम जंगल की आग बुझाओगी ये जरा सी मिट्टी ले करके। तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो हम सबको याद रखने जैसा है। उस चिड़िया ने कहा कि चलिए, मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, कम से कम इस इतिहास में मेरा नाम ये तो लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में थी, आग लगाने वालों में नहीं। तो आपकी शख्सियत छोटी हो या बड़ी हो, आपने चैलेंज अगर बड़ा लिया है, काम अगर बड़ा लिया है और विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्काई इज अ लिमिट। और अब तो हम ये कहते हैं कि स्काई से ऊपर भी बहुत सारे आयाम हैं जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, किस और अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। ये कोई भी स्टेज हो लाइफ की, हर समय ये सोचिए कि ईश्वर ने शायद इससे अच्छा कुछ हमारे लिए ज़रूर सोचा होगा। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ कि कोई एक विश पूरी नहीं होती तो टूट जाते हैं,
कोई एक उनका टारगेट अचीव नहीं होता तो बिल्कुल बिखर जाते हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं हैं, चैलेंजेस बहुत हैं आपके काम करने में, आपको डिसीज़न लेने में, इस सारे जिम्मेवारी को जो आपको मिलती है उसको आगे लेके जाने में चैलेंजेस होते ही हैं। हर प्रोफेशन में है, हर जॉब में है, हर प्रोफाइल में है। पर हो सकता है कहीं सफल हो, कहीं असफल हो, पर आपकी इच्छा शक्ति, आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए आपकी डेडिकेशन, कितनी शिद्दत से आप लगे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और यही सोच के जब मैं दिल्ली के लिए भी सोचती हूँ कि मेरी दिल्ली के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें मुझे क्या क्या करना है, तो एक एक कमी जो इस दिल्ली राज्य में है उसके लिए मुझे काम करना है, मेरी टीम को काम करना है, हमारी सरकार को काम करना है। ये सोच के जब रोज़ाना सुबह उठती हूँ तो रात को ये सोचती हूँ कि आज दिन में कितना कर पाई और अगले दिन के लिए क्या मेरा एजेंडा है। एक एक दिन ये सोच के कि ये दिल्ली के लोगों का विश्वास है मुझ में जिसे मुझे पूरा करना है। और इसी माइंडसेट के साथ में कभी असफलता नहीं देखती, उस असफलता में भी सफलता का रास्ता छिपा है। हर सक्सेस में फेलियर एक माइलस्टोन है, उस माइलस्टोन के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना है। कभी ये मत सोचिए कि सक्सेस और फेलियर आमने सामने खड़े हैं, प्रतिद्वंदी हैं, नहीं। सक्सेस के अंदर ही फेलियर है और फेलियर के बाद ही सक्सेस है। इस बात को हम सबको समझ लेना होगा। माइंडसेट हर पल आपको कुछ बोलता है, हर समय आपको कुछ सिखाता है, बताता है, और वही आवाज़ आपके मन की आवाज़ बन करके आपको आगे बढ़ाती है। सच में मैटर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस और जाना चाहते हैं। आपका दिमाग घड़ी घड़ी आपको कहता है कि यस, आप कीजिए, इसको आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए। जिस दिन आपने छोड़ दिया कि नहीं मुझसे ना हो पाएगा, उस दिन आप अपने आप पिछड़ना शुरू हो जाओगे। जिस दिन आपने इन चैलेंजेस को लेना, उन चैलेंजेस को ये मानना कि ये आपकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, ये आपके कैलिबर को और एनहेंस कर रहे हैं, उस दिन आपको ये लगेगा ये क्या चीज़ है। हर दिक्कत के आगे, कई बार ये होता है कि साहस बड़ा है कि मुसीबत बड़ी है। साहस बड़ा होता है, मुसीबत हमेशा छोटी होती है, दिक्कत हमेशा छोटी होती है। आप साहस के साथ किसी भी विकट परिस्थिति से निकल सकते हैं। कई बार सिनेमा हमारी ज़िंदगी का चेहरा बन के हमारे सामने आता है। हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं और ऐसा लगता है कि कैसे एक असंभव दिखने वाली चीज़ हो गई। फिर ये सोचते हैं कि ये इसलिए हो पाई क्योंकि उस व्यक्ति ने ये सोचा कि मुझे ये करना ही है। कितनी बार हम देखते हैं कोई दिव्यांग व्यक्ति है और उसने ऐसे टारगेट अचीव कर लिए जो शायद एक पूरे शरीर के साथ में वो व्यक्ति तब भी ना कर पाता, फिर भी वो टारगेट्स, चैलेंजेस को अचीव कर पाते हैं। और ऐसे ही बहुत कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं फेलियर में हूँ, मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर पल ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए इस धरती पे भेजा है वो अभी बाकी है, अभी उसमें और कुछ बेस्ट करना है। और इसीलिए हर पल अपना बेस्ट एफर्ट उसमें हमें डालना होगा। और आप जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं, शायद बहुत सारे फ्रेंड्स हमें पसंद नहीं होंगे, पर आप ये सोचिए कि वो हर कोई भी व्यक्ति संपन्न नहीं है, उसमें कुछ कमी है तो कुछ आप में भी है। मेरी मित्र ने एक बात मुझे कही, मैं कई बार ईश्वर को बहुत लंबी प्रार्थना नहीं कर पाती थी कि भाई थोड़ा सा पूजा की और चल पड़े। वो कहती थी कि आप एक काम करिए, 2 एग्जाम्पल बता रही हो, दोनों में आपको वाइस वर्सा समझ में आएगा। तो उसने कहा कि आप ईश्वर को क्या मानती हो? मैं कहा भगवान मानती हूँ। भाई तो भगवान मानते हो इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। आप भगवान मत मानिए ईश्वर को, आप ईश्वर को मानिए कि वो आपके परिवार का एक सदस्य है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, मौसी है, चाची है, कुछ भी मानिए। और फिर उसी तरीके से सोचिए कि अरे मैंने मासी को विश नहीं किया, मासी को बुरा लगेगा, आज उनका बर्थडे है, तो करते हो ना विश। भाई को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूछेंगे नहीं तो उसको बुरा ना लग जाए। तो आप ईश्वर को केवल ईश्वर ना मान के अपने साथ का
परिवार का सदस्य मानिए, तो आप ये सोचिए कि आपके क्या करने से उसको बुरा लग सकता है और क्या नहीं करने से उसको बुरा लगेगा। तो उस तरीके से सोचना शुरू किया तो लगा कि यार ईश्वर को भी मुझे ये कहना ज़रूरी है, कभी थैंक यू बोलना भी ज़रूरी है, कभी सॉरी बोलना भी ज़रूरी है। तो ईश्वर मेरे साथी हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे घर के व्यक्ति हैं, बड़े हैं, तो उनसे उस तरीके से मैंने बात करना शुरू किया। और एक और एग्जाम्पल मुझे, जब मैं बात करी थी, मैंने कहा भाई मेरे प्रिंसिपल, जैसे यहाँ प्रिंसिपल, वो बहुत प्रिंसिपल तंग करती है, हमेशा मुझे कुछ कुछ कहती रहती हैं, डांटती रहती हैं। मतलब प्रिंसिपल का नाम ले रही हूँ, अब मान लीजिए कोई नेता, कोई आपका गार्जियन, या तो मेरे मित्र ने कहा कि भाई मैं बहुत तंग करते हैं जी, इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कि नहीं, आप सोचिए कि आपकी वो प्रिंसिपल नहीं है, वो आपके पिताजी नहीं है, वो आपके गार्जियन नहीं है, आपका बॉस नहीं है, वो भगवान है। वो भगवान है। तो जब भगवान हमारे साथ कोई एक्सीडेंट करता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने बड़ा बचा लिया, एक ही पैर टूटा, जान भी जा सकती थी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ईश्वर का हम थैंक्स करते हैं कि भगवान ने बड़ा बचाया, भगवान ने सेव किया। तो अपने उस बॉस को, अपने उस नेता को, अपने उस प्रिंसिपल को, अपने गार्जियन को, अपनी फैमिली को ईश्वर मानिए कि बहुत कर सकते थे, खराब थोड़ा ही किया, थोड़ा ही किया है। पता नहीं चाहते तो क्या गड़बड़ कर सकते थे, तो थोड़ा किया, अभी भी संभल जाओ और आगे बढ़ो पॉजिटिविटी की ओर। तो हर पल अपने जीवन को इस पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ जोड़ के रखेंगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते हुए ये समाज सुंदर हो, देश सुंदर हो, और मेरे रहने से जहाँ भी मेरे आसपास लोग हो वहाँ खुशबू बिखरती रहे। अपने जीने का ये उत्सव मनाते हुए हम लोग चलें। मुझे लगता है कि माइंडसेट ऑलवेज मैटर, और जीवन में एक ही टारगेट लें कि अच्छे से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, अच्छे से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। जीवन में पत्थर तो शीशे को तोड़ते रहते हैं, जीवन में पत्थर तो शीशे को तोड़ते रहते हैं, टूट जाए शीशे से पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।